चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों और साझेदारी को और अधिक मजबूत करना है। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों MOU का आदान प्रदान होगा। इसके बाद साझा प्रेस बयान भी जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की अल्पसंख्यक बहुल भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का नाम बदल दिया है। चुनाव आयोग ने उनके प्रस्तावित दल के नाम को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। कबीर ने शुरुआत में अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी JUP रखा था। निर्वाचन आयोग ने इस नाम को स्वीकार नहीं किया। आयोग का कहना था कि इस नाम से पहले ही एक राजनीतिक दल पंजीकृत है। इसके बाद कबीर ने अपनी पार्टी का नया नाम आम जनता उन्नयन पार्टी AJUP घोषित किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर सोमवार और मंगलवार को अहम समीक्षा बैठकें करेगा। इन बैठकों का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR की प्रक्रिया और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद की स्थिति का आकलन करना है, ताकि चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर शुक्रवार को मुंबई पहुंचने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते का रोड मैप तैयार करने पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा के क्षेत्र में कई अहम समझौते हो सकते हैं। यह द्विपक्षीय वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई के कारण पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अपने ड्रोन क्षमताओं में नए स्तर को दिखाते हुए शाहिद ड्रोन टनल नेटवर्क का खुलासा किया है। हाल ही में दुबई के आकाश में शाहिद श्रृंखला के लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन देखे गए, जिनमें से एक ने शहर के किसी क्षेत्र को भी निशाना बनाया। स्थानीय लोगों ने इस घटना के दृश्य सोशल मीडिया पर साझा किए। CM सैनी ने कहा कि 2025 से 26 के बजट में प्रस्तावित 350 नए वीटा बूथ खोलने का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। वर्ष 2026 से 27 में 2000 नए वीटा बूथ एवं मिल्क बार खोलने का प्रस्ताव है। साथ ही वीटा बूथ आवंटन नीति में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 20% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने साफ कहा है कि वे अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के जवाबी हमलों को रोकने के लिए तैयार हैं। इन तीनों देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के हालिया हमलों पर गहरी नाराजगी जताई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि वे ईरान के लापरवाह हमलों से बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि इन हमलों से क्षेत्र में मौजूद उनके सैनिकों और नागरिकों की जान खतरे में पड़ रही है। T20 विश्व कप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहने पर टीम के प्रत्येक खिलाड़ी पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपए, करीब 16 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने अब ईरान पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के मुख्यालय को पूरी तरह मलबे में बदल दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बड़े हमले की पुष्टि की है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने अमेरिका के साथ बातचीत की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लारिजानी ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ कोई वार्ता नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को सत्ता से हटाने का पूरा प्लान भाजपा ने तैयार कर लिया है। भाजपा ने इसके लिए खास तौर पर 3C प्लान बनाया है। 3C प्लान के तहत भाजपा क्राइम, करप्शन और कंपनी पर पूरा फोकस करेगी। अपराध, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर ही भाजपा ने बिहार में लालू राबड़ी की 15 साल पुरानी सरकार हटाने में सफल रही थी। भाजपा अब यही प्लान बंगाल में सफल करने का प्रयास कर रही है। पार्टी अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत इन्हीं 3C प्लान के तहत की है।
पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्य मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी प्रेमिका अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने एसएससी भ्रष्टाचार मामले दोनों को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी इस मामले की 2022 से जांच कर रही है। दोनों को इस महीने की 16 से 18 तारीख के बीच तलब किया गया है। पार्थ और अर्पिता को जुलाई 2022 में प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल दोनों जमानत पर रिहा हैं। बांकुरा के तलडांगरा में भाजपा कार्यकर्ताओं और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। भाजपा कार्यकर्ता की ओर से हमले के आरोपों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा विधायक ने बांकुरा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना के बाद बांकुरा से भाजपा विधायक नीलाद्री शेखर दाना समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांकुरा स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय को घेर लिया और दोषियों को सजा देने की मांग की। बाकीबंद धनबाद नगर निगम से मेयर पद का चुनाव लड़ने वाले भाजपा के पूर्व विधायक संजीव सिंह के खिलाफ भाजपा अब कोई कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि गले लगाएगी। भाजपा के धनबाद विधायक राज सिन्हा का सिंह मेंशन पहुंच संजीव सिंह को बधाई देना और मुंह मीठा कराना इस बात का संकेत है। देश की संघीय संरचना और राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा गोरखालैंड का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गोरखा समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर अलग गोरखालैंड राज्य की पुरानी मांग दोहराई। साथ ही यह भी कहा कि यदि अलग राज्य संभव नहीं है तो उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च किया। इसमें दिल्ली लखपति बिटिया योजना, मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना, फ्री एलपीटी सिलेंडर स्कीम, मुफ्त बस यात्रा के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड शामिल हैं। यह दिल्ली की लाखों महिलाओं और बेटियों को होली से पहले विशेष सौगात है। राजधानी पटना में जल निकासी और सड़क व्यवस्था सुधारने के लिए चल रहे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसियों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि काम की गति बढ़ाई जाए ताकि शहरवासियों को जल्द राहत मिल सके। पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच छिद्दी जंग ने उन हजारों बिहारियों की जान खतरे में डाल दी है जो रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश गए हैं। एयरपोर्ट बंद होने और फ्लाइट कैंसिल होने से उनकी घर वापसी फिलहाल अनिश्चित है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर जानकारी शेयर की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय MEA के लगातार संपर्क में हैं। बड़वानी के नागलवाड़ी में हुई प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट में किसानों के लिए 27,746 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए जनजातीय अंचल बड़वानी से किसान कल्याण का बड़ा संदेश दिया है। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के कुल 1,510 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।